हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास है कुछ डिफरेंट, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाली हूँ लेसन तुम कब जाओगे अतिथि। ये पाठ है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए स्पर्श भाग 1 से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इसीलिए अब से जो भी वीडियो आएंगे वो क्लास 9th और 10th के CBSE बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए होंगे। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें, घर बैठकर पढ़ाई करें, और उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1931 को हुआ था। इन्होंने जो भी लेखन किया है वो व्यंग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। भाषा सरल है। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। निसंकोच मतलब बिना किसी डर के। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है। विगत मतलब पिछले 2 दिनों से। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। ठीक है, सतत मीन्स लगातार। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय पर चांद पर नहीं रुके थे। एस्ट्रोनॉट्स मीन्स अंतरिक्ष यात्री। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो ये लेखक की जो भी फीलिंग्स है ये चौथे दिन की है। अब कहानी स्टार्ट होती है। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम किया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और वो आशा यह थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गर्मा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसका सत्कार दिल खोलकर करते हैं, क्योंकि हिंदू समाज में अतिथि को देवता के समान माना गया है। लेखक मध्यम वर्गीय परिवार से है और इस तरह के परिवार में व्यक्ति
अपने परिवार का पालन पोषण ही मुश्किल से कर पाता है, और ऐसे में कोई अतिथि आ जाए तो उस पर आर्थिक संकट आ जाता है। लेखक जितनी अधिक खातिरदारी कर सकते थे उन्होंने दिल खोल कर की, और वो सोच रहे थे कि अगले दिन अतिथि चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, और इसीलिए ये सारी बातें लेखक के मन में आ रही हैं। तीसरे दिन तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अप्रत्याशित मतलब जो सोचा नहीं था, और मार्मिक मतलब मर्मस्पर्शी। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने कहा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। ये पति पत्नी और अतिथि के बीच की बातचीत है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। यानी लेखक की पत्नी को पता चल गया था कि अतिथि अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, और आशंका निर्मूल नहीं थी। यानी पत्नी की आशंका ठीक थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारी भरकम शरीर से चलबटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। यह देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त होने लगी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। इस तरह से लेखक व्यंग्यपूर्ण बातों से अपने मन की भड़ास को निकाल रहे हैं, गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। अब इसे न तुम हिला रहे और न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका की पढ़ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय खत्म हो गए। चुक गए मतलब खत्म हो गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, जितने भी टॉपिक थे सभी पर बातचीत लगभग हो चुकी। यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, और अब एक चुप्पी है। यानी जितनी बातें हो सकती थी हमने कर ली, अब कुछ भी नहीं बचा है जिससे अतिथि अब उनके घर रुके। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का मतलब जो दो लोगों के बीच प्रेम संबंध होता है, ठीक है, वो अब सनई सनई मतलब धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। ठीक है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पर तुम जान ही रहे किस अदृश्य कौन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सप्रपार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? इस चित्र में आप देख सकते हैं लेखक के मन की मनोदशा, और समझ सकते हैं कि लेखक जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस समय अतिथि आया था, लेखक और उसकी पत्नी ने दिल खोलकर उनका अभिवादन किया था, उनका सत्कार किया था, है ना, और सोचा था कि एक ही दिन में हम उनको इतना ज़्यादा सम्मान देंगे कि अगले दिन वो चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो अब क्योंकि चौथा दिन है, उनके अंदर जितनी क्षमता थी, जितना ज़्यादा उनकी खातिरदारी कर सकते थे उन्होंने कर ली, और अब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वे और किसी का खर्च वहन कर सकें, किसी को अपने घर में रख सकें,
सारी सीमाएं भर चुकी थी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यहाँ लेखक ने अपना घर और पराया घर क्या होता है उसके भेद को बताया है। अपना घर जिसे हम स्वीट होम कहते हैं, जो अपना होता है, हम जिसमें कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए अपने घर को स्वर्ग के समान बताया गया है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। ये अतिथि के आने का 5वां दिन है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता, यानी उसके बाद मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी इंसान हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन करके लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी बाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अब तुम कब जाओगे अतिथि? जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अतिथि देवता समान होता है, शास्त्रों में लिखा भी है और इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि हे अतिथि, अब तुम लौट जाओ, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसमें बताया गया है और आपने देखा भी होगा कि हर एक आम इंसान की ये फीलिंग्स होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।